नाज़रीन ग्रामी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस दिन तक नहीं आएगी जब तक तुम उस कौम से जंग न कर लोगे जिनकी पापोशें बालदार चमड़े की होंगी, और जब तक तुम तुर्कों से जंग न कर लोगे जिनकी आंखें छोटी, चेहरे सुर्ख और नाकें बैठी हुई होंगी, गोया उनके मुंह चमड़े की तह बतह टाल की तरह होंगे। सवाल ये किया गया है कि क्या तुर्की का जिक्र अहादीस में मौजूद है या नहीं, और दूसरी बात ये कि तुर्की के साथ होगा क्या। इस पर मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मक़दस की तामीर यसरब की खराबी होगी। यसरब की खराबी जंग अज़ीम का आगाज़ साबित होगी। जंग अज़ीम का आगाज़ फ़तह कुस्तुनतुनिया का बाइस बनेगा और फ़तह कुस्तुनतुनिया दज्जाल के खुरूज का सबब होगा। आप अहादीस मुबारका से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अहादीस मुबारका में तुर्की का जिक्र मौजूद है। फिर दीगर रिवायात में भी तुर्की का वाज़ेह तौर पर जिक्र मौजूद है। क़यामत तक के वाक़यात को भी वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया है। तुर्की का जिक्र करते हुए या तुर्की की तबाहियों की पेशेन गोई के बारे में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ वाक़यात में जिक्र किया जा चुका है। अहादीस में भी जिक्र मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम तुर्कों से जंग न कर लो। इनके चेहरे सुर्ख, नाकें चपटी हुई, आंखें छोटी छोटी होंगी और उनके चेहरे चपटी हुई कमान की मानद होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक शख्स से रिवायत है कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हबशियों को उनके हाल पर छोड़ दो जब तक कि वो तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़े रखें, और तुर्कों को भी उनके हाल पर छोड़ दो जब तक कि वो तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़े रखें। ये तो वाज़ेह तौर पर बयान है क़यामत के वाक़यात आने तक से लेकर तुर्कों से जंग का। फिर दूसरी रिवायत में है कि तुम लोग खोजो किरमान के अजमियों से जंग करोगे जिनके चेहरे सुर्ख होंगे, नाकें चपटी होंगी, आंखें छोटी होंगी। और तीसरी रिवायत में यह है कि क़यामत से पहले तुम लोग ऐसी कौम से जंग करोगे जिनके जूते बाल के होंगे, वह अहले बार्ज यानी सहराओं और मैदानों में रहने वाले होंगे। गैबदान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़बरें उस वक्त दी थीं जब इस्लाम अभी पूरे तौर पर ज़मीन हिजाज़ में भी नहीं फैला था, मगर तारीख़ गवाह है कि मुख़बर सादिक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमाम पेशेन गोइयाँ पहली ही सदी के आखिर तक पूरी हो गईं कि मुजाहिदीन इस्लाम के लश्करों ने तुर्कों और सहराओं में रहने वाले बर्बरियों से जिहाद किया और इस्लाम की फ़तह मुबीन हुई और तुर्क बर्बरी अक़वाम दामने इस्लाम में आ गईं। अब चूँकि तीसरी जंग अज़ीम का भी वाज़ेह तौर पर ज़िक्र मौजूद है तो उसका ज़िक्र किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जिस तरह से वीडियो के आगाज़ में हमने हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया और उसमें वाज़ेह था कि जंग अज़ीम का आगाज़ फ़तह कुस्तुनतुनिया का बायस बनेगा और फ़तह कुस्तुनतुनिया दज्जाल के खुरूज का सबब होगा। और ये बात तो कमोबेश सभी अफराद जान चुके हैं कि तीसरी जंग अज़ीम बुनियादी तौर पर है क्या, मामला क्या है। दुनिया में जारी हालात व वाक़यात एक ज़बरदस्त जंग का बिगल बजा रहे हैं। जिस तरह से एक आतिश फ़िशां पक कर फटने के करीब होता है, ऐन उसी तरह दुनिया के हर किस्म के हालात और इंसानों का हर किस्म का रवैया अपनी शिद्दत को पहुँच कर अब एक अजीम सानहे का मुंतज़र है। नफ्सियाती और रूहानी तौर पर देखा जाए तो ये दुनिया एक इज़्तिराब का शिकार है जिसकी वजूहात का इदराक व शऊर दुनिया की अक्सरियत को हासिल नहीं। अलबत्ता इससे पैदा होने वाले दर्द का एहसास ज़रूर है। इस दर्द की दवा चूँकि किसी कीमियाई दवा की सूरत में दस्तयाब नहीं है, इसलिए इससे छुटकारा आलमी इंसानियत को किसी बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद ही हासिल होगा। अब हम इस मौजू के टेक्निकल पहलू की तरफ आते हैं। जिस तरह से हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मौजूदा दौर में ममालिक के माबैन आपसी सर्द जंग की नौयत के इख्तलाफात दरअसल वो ख़तरनाक दरारें हैं जो अनक़रीब उन्हें आपस में एक दूसरे से लड़ाने की असली वजूहात बनेगी। ये लड़ाई इन ममालिक की खुदाई, नाफरमानी और बगावत के नतीजे में पैदा होने वाली आला हिमाकत का मजहर होगा। अनक़रीब होने वाली ये आलमगीर जंग बिला शक व तरद्दुद आखिरी और तीसरी जंग अज़ीम होगी।
इस जंग अजीम में मुख्तलिफ फरीक आपस में नबर्दाजमा होंगे, लेकिन एक फरीक ऐसा भी होगा जो हक की सरबुलंदी के लिए उठ खड़ा होगा। चूँकि इस जंग अजीम की पेशेन गोई मज़हब की सतह पर मारूफ मजहबी सहाइफ में और तज्ज़िये की सतह पर माहिरीन की ज़ुबानी तकारीर किताबों में की गई है, इसलिए जंग का अब शायद इस बाकी दुनिया के लिए तकदीर मुबर्रम होना तय है। अब हम इस मौजू के टेक्निकल पहलू की तरफ आते हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद ये दुनिया सर्द जंग के तवीलुल मियाद बादलों में घिरी रही। 90 की दहाई में रूस के खात्मे के साथ ही तीसरी जंग अजीम का दिबादशाह बनने का बाब 9/11 से शुरू हुआ। उसके बाद ताहनूज ये खून मुस्लिम से रंगा हुआ जंगी बाब, जो एक दिबाचे की हैसियत रखता है, तकमील के आखिरी मरहले पर पहुंच चुका है। जिस तरह से जंग अजीम दोम से पहले जर्मनी में यहूदियों पर जुल्म रवा रखा गया और बाद अज़ां यही मजलूम यहूदी फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्जा करने के बाद सफाक और जालिम बने, इसी से मिलता जुलता एक एपिसोड अब शुरू उम्मत मुसलमा की मजलूमियत से शुरू होगा। लेकिन जंग अजीम के बाद ये उम्मत पूरी दुनिया पर अदलो इंसाफ का फरेरा लहराएगी। मुस्तकबिल में पेश आने वाले इन तमाम अहवाल की पेशेन गोई सादिकुल मुसद्दिक पैगम्बर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं और इस मौजू पर उलमाए दीन की बेशुमार तकारीर सुनी और तहरीर पढ़ी जा सकती हैं। ज़मीनी तज्ज़िये पर ज़मीनी सतह की दूरबीन और खुर्दबीन से अगर जायज़ा लिया जाए तो दुनिया में आज कुछ ऐसे मसाइल हैं जो इस जंग के आगाज़ के लिए हॉट स्पॉट की हैसियत रखते हैं। इन हॉट स्पॉट्स में सबसे अहम तरीन मसला कश्मीर और मसला बैतुल मक़दस है, जो मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ी जंग की वजह बनने वाले हैं। मशरिक़ वस्ता में मसला फ़लस्तीन दिन ब दिन एक गंभीर मसला बनता जा रहा है। इसराइली हुकूमत ग्रेटर इसराइल के ख्वाब की तकमील के लिए मगरबी किनारे पर रोज़ाना अपने ज़ालिमाना कार्रवाइयों को तेज़ कर रहा है और फ़लस्तीनी शहरियों को इनखला करके बेदखल किया जा रहा है। रोज़ाना फ़लस्तीनियों के मकानात को गिराया जा रहा है, खेतों में पकी हुई लहलहाती फसलों को नजर आतिश कर दिया जाता है। फ़लस्तीन में हालात मुसलसल कशीदगी इख्तियार किए हुए हैं और इसराइल के एनेक्सेशन प्लान की ज़ुबानी मुखालफत अरब ममालिक की तरफ से हुई, लेकिन वो मुखालफत किसी भी मुअस्सर और मुस्बत जवाब हासिल करने का मुस्तहक नहीं ठहरती, इसलिए कि मुखालफत किसी मजबूत इरादे के साथ नहीं की गई। अब फ़लस्तीन की सरजमीन तीसरी जंग अजीम का कौमी और कवी मुतवक्को सबब बनने वाला है, लेकिन इसकी बारी दूसरे नंबर पर आने का इम्कान है। आप देख लीजिए तो ये तमाम तर हक़ाइक़ वाज़े हैं, यानी इसराइल का असली हदफ बैतुल मक़दस है, जिसको ढाकर इसराइल हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहता है। ये हक़ाइक़ अब किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन अरब ममालिक की आपसी चपकलश इसराइल को अपने शैतानी मंसूबों के मुताबिक काम करने का हौसला फराहम कर रहे हैं। फ़लस्तीन से पहले जो तीसरी जंग अजीम के आगाज़ का मुतवक्के मरकज़ है, वो जनूबी एशिया में पके हुए लावे की मानद जलता हुआ कश्मीर है। मसला कश्मीर दो मजबूत न्यूक्लियाई ताकतों के माबैन एक गंभीर मसला है। मसला कश्मीर को जानबूझकर आलमी कुव्वतों ने नाकाबिले हल बनाकर पूरे शिमाली एशिया को ख़तरे में मुब्तला कर दिया है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कई बुनियादें ऐसी हैं जिन बुनियादों की बुना पर चीन अपने आप को दुनिया की सुपर पावर डिक्लेयर कर देगा। चीन चूँकि बहुत सारे ममालिक से बिला मुबालगा ताकतवर मुल्क है और भारत चीन के साथ मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है, तो ताकत का ये तवाज़ुन बिल्कुल बिगड़ जाएगा और ताकत का ये अदम तवाज़ुन सिफारती सतह पर एक तल्ख़ हकीकत में तब्दील हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर ये जौहरी सप्लायर ग्रुप में मुस्तकिल मेंबरशिप हासिल करने के ज़िमन में चीन की मुखालफत किस हद तक बढ़ चुकी है और किस हद तक बढ़ जाएगी, और जब ये जंग होगी तो फिर चीन कहाँ पर मौजूद होगा, पाकिस्तान कहाँ होगा, तुर्की कहाँ होगा, और ये तीसरी जंग अजीम किस तरह तीसरी जंग अजीम बन जाएगी।